विज्ञान उलझन में है। ये कोई मजाक नहीं है। दुनिया की सबसे महंगी प्रयोगशालाओं के पास अरबों रुपए की मशीनें हैं, सुपर कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन फिर भी एक सवाल का जवाब नहीं है। इस समय तुम जो महसूस कर रहे हो वो कैसे पैदा हो रहा है? और हैरानी की बात यह है, 2600 साल पहले बुद्ध ने कहा था, इसका उत्तर बाहर मत ढूंढो। विज्ञान बहुत कुछ माप सकता है, दिल की धड़कन, दिमाग की तरंगे, भावनाओं से जुड़े रसायन। लेकिन जब पूछा जाता है अनुभव पैदा कैसे होता है, तो विज्ञान मौन हो जाता है। दर्द से जुड़े न्यूरॉन्स दिख जाते हैं, लेकिन दर्द का अनुभव नहीं। यहीं से उलझन शुरू होती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस खुद मानती है हम दिमाग का नक्शा बना सकते हैं, लेकिन चेतना को नहीं। इसे कहा जाता है चेतना की कठिन समस्या, हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब दिमाग कैसे काम करता है ये पता है, लेकिन मैं कौन हूं ये अब भी रहस्य है। और यहीं पर बुद्ध प्रवेश करते हैं। बुद्ध ने कभी नहीं पूछा चेतना क्या है, उन्होंने पूछा इस क्षण क्या घट रहा है। बुद्ध के लिए चेतना कोई वस्तु नहीं थी, एक प्रक्रिया थी। आंख प्लस रूप देखना, कान प्लस शब्द सुनना, सब कुछ आश्रित, सब कुछ क्षणिक। विज्ञान परिभाषा खोज रहा है, बुद्ध प्रत्यक्ष अनुभव करवा रहे थे। जिस क्षण तुम किसी अनुभव को देख पाते हो, उसी क्षण ये साफ हो जाता है कि तुम वो अनुभव नहीं हो। अगर विचार दिखाई दे रहे हैं तो देखने वाला विचार नहीं हो सकता। मन लगातार कहानी बना रहा है, लेकिन कहानी को जानने वाला उससे अलग है। विज्ञान कारण ढूंढता है, बुद्ध स्रोत की ओर इशारा करते हैं। दिमाग जवाब चाहता है, लेकिन चेतना सवाल से पहले मौजूद होती है। तुम्हारा नाम, पहचान और इतिहास सब सीखे गए हैं, देखने वाला कभी सीखा नहीं गया। जो बदल रहा है वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य वही है जो बदलाव को देख रहा है। मन चीजों को पकड़ना चाहता है, लेकिन जागरूकता कभी पकड़ती नहीं, वो सिर्फ जानती है। हर अनुभव आता है और चला जाता है, लेकिन जानना बना रहता है। विज्ञान बाहर की दुनिया को समझकर भीतर पहुंचना चाहता है। बुद्ध भीतर से बाहर देखने को कहते हैं। जिसे तुम मैं कहते हो वो अक्सर एक स्मृति होती है, एक वास्तविकता नहीं। जब सोच रुकती है तब कोई नया उत्तर नहीं मिलता, तब स्पष्टता मिलती है। चेतना किसी वस्तु की तरह नहीं मिलती, क्योंकि वही हर वस्तु को देखने वाली है। मन समय में चलता है, लेकिन अनुभव हमेशा अभी में घटता है। जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, वही तुम्हें सबसे गहराई से परिभाषित करता है। बुद्ध ने ज्ञान नहीं जोड़ा, उन्होंने भ्रम हटाया। विज्ञान मापता है क्या हो रहा है, बुद्ध दिखाते हैं किसके लिए हो रहा है। जब खोज बाहर थक जाती है, तब भीतर का द्वार अपने आप खुलता है। चेतना को समझने के लिए कुछ नया बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ जो है उसे देखना है। शायद सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि अनुभव कैसे बनता है, बल्कि ये है कि अनुभव हो किसे रहा है। जो दिखाई दे रहा है वो बदल सकता है, लेकिन जो देख रहा है वो कभी दृश्य नहीं बनता। मन प्रश्नों से भरा होता है, जागरूकता उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करती। तुम जिस मैं को बचाने की कोशिश कर रहे हो वो हर पल नया बन रहा है। अनुभव को समझने की जरूरत नहीं, उसे पूरी ईमानदारी से देखना ही पर्याप्त है। जब मन शांत होता है तब जीवन किसी समस्या की तरह नहीं दिखता। चेतना को पाने की कोशिश उसी तरह है जैसे आंखों से आंखों को देखना। जो सदा उपस्थित है उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। विचार आते जाते हैं, लेकिन उनका जानना कभी आता जाता नहीं। जिस क्षण तुम रुकते हो उसी क्षण वास्तविकता बोलती है। शायद सत्य कोई उत्तर नहीं, बल्कि वो स्थान है जहां प्रश्न अपने आप गिर जाते हैं। जो अनुभव तुमको भारी लगता है वो केवल गुजरता हुआ दृश्य है। मन अपनी पकड़ से परेशान होता है, जागरूकता कभी परेशान नहीं होती। हर सोच और हर भावना केवल क्षणिक है, लेकिन देखना स्थायी है। वो जो देख रहा है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। जब तुम हर चीज को देखना सीख जाते हो
तब भय अपने आप हल्का हो जाता है। शायद सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही है, किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश न करना। विज्ञान कहता है मन हमेशा अतीत या भविष्य में रहता है। वर्तमान क्षण जब तक समझ में आता है तब तक बीत चुका होता है। बुद्ध ने कहा वर्तमान को पकड़ने की कोशिश ही भ्रांति है। इसीलिए ध्यान में जब तुम अभी को पकड़ना चाहते हो तो सिर्फ मौन मिलता है, और यही मौन विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया। विज्ञान कहता है मनुष्य नियंत्रण चाहता है। बुद्ध ने इसे कहा उपादान, चिपकाव। हम चाहते हैं ये भावना न बदले, ये रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहे, मेरी पहचान स्थायी रहे। और जब वास्तविकता मना कर देती है, दुख पैदा होता है। दुख जीवन से नहीं आता, अपेक्षाओं से आता है। विज्ञान मृत्यु का अध्ययन नहीं कर सकता क्योंकि देखने वाला ही चला जाता है। बुद्ध ने मृत्यु से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने सिखाया मरण स्मृति, हर दिन याद रखो ये शरीर अस्थाई है। जो रोज विचारों में मरता है वो जीवन से चिपकता नहीं, और जो नहीं चिपकता वही मुक्त होता है। विज्ञान शो रिकॉर्ड करता है तरंगे, संकेत, गतिविधि। बुद्ध ने कहा जब सब कुछ रुक जाता है तभी सत्य दिखता है। इसीलिए कई बार बुद्ध प्रश्नों का उत्तर मौन से देते थे, क्योंकि हर उत्तर शब्द नहीं होता। बुद्ध भविष्य नहीं देख रहे थे और विज्ञान उनके पीछे नहीं है। दिशा अलग है। विज्ञान बाहर से देखता है, बुद्ध भीतर से, एक यंत्रों से, दूसरा जागरूकता से। विज्ञान पूछता है चेतना क्या है, बुद्ध पूछते हैं कौन पूछ रहा है। शायद उत्तर मिलता नहीं, अनुभव होता है। ये वीडियो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की जल्दी नहीं करता, क्योंकि सच अक्सर जवाब में नहीं, खामोशी में साफ दिखता है। यहां जो कहा जा रहा है उसे मानने से ज्यादा खुद जांचने की जरूरत है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा मेरी बात मानो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा देखो, विज्ञान भी आज उसी मोड़ पर खड़ा है जहां सवाल ज्यादा है और जवाब अधूरे। इसलिए ये कहानी न अतीत को महान साबित करने आई है, न वर्तमान को गलत ठहराने। ये सिर्फ एक पुल है, बाहर की खोज और भीतर की समझ के बीच। अगर ऐसे सवाल आपको सोचने पर मजबूर करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ हम न प्रवचन देते हैं, न ज्ञान बांटते हैं, सिर्फ सवाल रखते हैं। आगे भी हम ऐसे ही सवालों पर शांत और गहराई से बात करते रहेंगे।